नमस्कार, एक बार फिर अपने चैनल एग्जाम होप के माध्यम से मैं सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आप लोगों के सामने दो परीक्षाएं बहुत निकट हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016, दोनों ही परीक्षाएं बहुत निकट हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो ये सिलसिला की चौथी कड़ी में मैं पहुंच गया हूं, चौथी वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले 3 वीडियो उपलब्ध हैं आरओ और पीसीएस 2020 के नाम पर। तो आज ये चौथा वीडियो है और बाकी के 3 वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो जो कोई बंधु पिछले वीडियो को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। तो प्रसिद्ध आईटी कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जुलाई 2020 में किस नए नाम से रीलॉन्च किया है? गूगल करेंट। 36वां आसियान वर्चुअली शिखर सम्मेलन 26 जून 2020 को आयोजित किया गया हनोई, वियतनाम में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो जून 2020 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी, कैथरीन डी सुल्विन। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? कैचअप। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ प्रशासन ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? चेचक उन्मूलन। मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना स्लोवेनिया। पेरिस समझौता ईरान परमाणु समझौते के बाद वह कौन सा तीसरा समझौता है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मई 2020 को अलग होने की घोषणा कर दी? ओपन स्काईज संधि। 26 जून 2020 को वियतनाम के हनोई में संपन्न 36वीं वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। वह देश जिसकी संसद ने हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को कानूनी वैधता के लिए विधेयक पारित किया? लेबनान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में घोषित वह मिशन जिसके तहत सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया जाएगा? सनराइज रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था की थीम थी जेंडर जस्ट वर्ल्ड। जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 का शीर्षक है अगेंस्ट माई विल डिफ्लाइंग द प्रैक्टिस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किसे 5 जुलाई 2020 को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया? जीन कैस्टेक्स। जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। रेसलर से एक्टर बने ड्वेन जॉनसन, द रॉक। 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र सीयर के किन 2 देशों को 2023 तक के लिए उन्मूलन लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया? मालदीव और श्रीलंका को। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मिल्क टी अलायंस है ताइवान एवं हांगकांग की संप्रभुता का समर्थन करने वाले थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द। वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर का चुनाव किया गया है? तो 20 के लिए कुआलालंपुर, मलेशिया, जबकि 2021 के लिए
तिब्लिसी को चुना गया है। 17 जून 2020 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम है भोजन, आहार, रेशा खपत और भूमि के मध्य कड़ी। जून 2020 के पहले सप्ताह में कहां पर वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया गया? ब्रिटेन में। ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा रिलायंस का नाम रियाल्स का नाम परिवर्तित कर रखने का निर्णय लिया है। तोमान। भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित और निर्मित इंडिया नामक वार गेम सेंटर हाल ही में भारत ने किस देश को प्रदान किया? युगांडा की पीपल्स डिफेंस फोर्सेज को। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मार्कोस ट्रायोजो को। हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम और अंतिम स्थान पर रहने वाले देश। प्रथम स्थान नॉर्वे और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस का मुख्य विषय था सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। जून 2020 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाला संस्थान रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA। 30 मई 2020 को निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा अपने किस अंतरिक्षयान से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया? द क्रू ड्रैगन। 8 जून 2020 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। 7 जून 2020 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का इस वर्ष का विषय था खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। वैश्विक स्तर पर 31 मई 2020 को मनाए गए विश्व तंबाकू दिवस की इस वर्ष की थीम थी युवाओं की सुरक्षा प्रोटेक्टिंग यूथ। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम थी जलवायु कार्यवाही। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने सैन्य उपग्रह नूर रोशनी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? ईरान ने। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड की हाल ही के दिनों में चर्चित पुस्तक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेस एंड प्लेन्स। 22 मई 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का केंद्रीय विषय था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का केंद्रीय विषय था एवरी एक्शन काउंट। वह देश जिसने हाल ही में एक नया जासूसी उपग्रह ओफे K-16 लॉन्च किया है? इजराइल। वर्ष 1979 में अपने गीत द डेविल वेंट डाउन टू यूरोजिन के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले था कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया चार्ली डेनियन। बांग्लादेश सरकार द्वारा हाल ही में आगामी ईद उल अजहा बकरीद त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए शुरू किए गए प्लेटफार्म का नाम है डिजिटल हार्ट। वह देश जिसने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है? अमेरिका। जून 2020 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए चुना गया? जून 2020 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया? तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोचकिर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2020 को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का केंद्रीय विषय था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी जैव विविधता। 21 जून 2020 को समूचे विश्व में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस छठा का केंद्रीय विषय था योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। 21 जून 2020 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम थी हाइड्रोग्राफी
इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। 29 मई 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस की थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। 24 जून 2020 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। 26 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में मनाए गए मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य विषय था बेहतर देखभाल हेतु बेहतर जानकारी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5 मई 2020 को मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का वर्ष 2020 का विषय था वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। वह देश जिसकी अध्यक्षता में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, सऊदी अरब। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम अपने किस इंजीनियर के नाम पर रखने की घोषणा जून 2020 के आखिरी में की गई, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। जैक्सन एक गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थी। वह वर्ष 2005 में इनका 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ये 1967 में नासा के ह्यूमन कंप्यूटर पूल में शामिल थीं। जून 2020 के आखिर में आयरलैंड में हुए संसदीय चुनाव के बाद किसे आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया, माइकल मार्टिन को। मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमांदा से प्रभावित रहा, अल सल्वाडोर। 26 जून 2020 को अमेरिका संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने का प्रावधान वाला विधेयक पारित कर दिया, वाशिंगटन डीसी। 19-20 फरवरी 2020 तक सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्रिस्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, स्टॉकहोम स्वीडन। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना, मालदीव। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ। इथियोपिया के आदिल अबाबा ने फरवरी 2020 में आयोजित अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 33वां का केंद्रीय विषय था साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग एड्रेसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। जनवरी 2020 में किस संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने एवं पुनर्स्थापित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है, विश्व आर्थिक मंच ने। 2 फरवरी 2020 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। 22 जनवरी 2020 को यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया, कैथरीन सकेल्लारोपाउलो। 28 जनवरी 2020 को तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया, गांधीनगर, गुजरात में। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाला नाम नेपाल का। ब्रेग्जिट को लेकर हुए जनमत संग्रह के लगभग 3.5 वर्ष बाद ब्रिटेन कब अंततः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया,
31 जनवरी 2020 को। तो मित्रों, ये रहा हमारा आज का वीडियो नंबर 4। अगले वीडियो के लिए बहुत ही जल्द आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।